जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको धनवान बनने के एक मंत्र और उसका शक्तिशाली उपाय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है धनवान बनने के लिए, बरकत लाने के लिए, ज़िंदगी में समृद्धि, सुख, संपत्ति प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है, प्रारब्ध कुछ ऐसा होता है, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे भाग्य कुछ ऐसे होते हैं कि हम उन तरीकों तक, उन उपायों तक, उन मंत्रों तक पहुंच नहीं पाते और हम अनजान रहते हैं उस बात से। और अनजान इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारे भाग्य में वो चीज़ें लिखी नहीं होती है, इसीलिए वो जानकारी, वो उपाय, वो मंत्र हम तक पहुंच नहीं पाते। ये भाग्य का ही दोष होता है। लेकिन अब इसी वीडियो के बारे में आपको बता दूंगा, यदि आपके भाग्य में लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, बरकत होना आपकी ज़िंदगी में, आपके भाग्य में लिखा है, तो आपको ये वीडियो बिना सर्च किए, यूट्यूब में बगैर सर्च किए ये वीडियो आपके समक्ष, आपके सामने आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य प्रबल है, जिसकी वजह से ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आपके समक्ष आई है। तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य बहुत प्रबल है, आपके दावे बहुत मजबूत बनते हैं धनवान बनने के, जिंदगी में रुपये पैसे कमाने के भरपूर तरीके से। दुनिया में धनवान होना बहुत ज़रूरी है, पैसे वाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे ना हो, धन ना हो तो लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, इनसे उधार मांगते हैं, उनसे उधार लेते हैं। और घर में जो माहौल होता है वो भी बहुत ही कलहकारी होता है, घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ पैसे होते हैं वहीं पे थोड़ा दिमाग शांत चित्त भी होता है। लेकिन जब समस्या आती है धन संपत्ति की, तो लोगों में एक स्वतः तनाव आ जाता है, लोग एक दूसरे से चिड़चिड़े भाषा में बात करने लगते हैं। तो ज़िंदगी में सुख शांति और दिमाग की शांति के लिए कम से कम धन इतना पर्याप्त मात्रा में होना, तो एकदम करोड़पति अरबपति ना हो तो ना हो, लेकिन इतनी संपत्ति हो कि किसी के सामने हाथ पैर फैलाने की नौबत ना आए, तब भी दिमाग शांत रहता है, ज़िंदगी में तनाव नहीं होता, परिवार में शांति बनी रहती है। तो आज ऐसे एक उपाय के बारे में, एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। है छोटा सा उपाय, लेकिन ये छोटा सा उपाय इतना बड़ा शानदार तरीके से काम करता है कि पूछिए मत। मेरा खुद का तजुर्बा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद एक बार इस्तेमाल करें, लगातार करते रहें, आपकी ज़िंदगी में धन की कमी कभी नहीं होगी। और हर चीज़, धन की जब भी कोई समस्या हो, अचानक से धन आपको मिलेगा, आपके घर की ओर आगमन होगा और उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपको किसी से कर्ज लेने की या किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत या स्थिति नहीं आएगी। चलिए उस उपाय को बताता हूँ। इस उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस उपाय को आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, हफ्ते में इन 2 दिन ही कर सकते हैं आप, गुरुवार या शुक्रवार। करना क्या है, सबसे पहले सवेरे उठिए, उठकर नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आपको चले जाना है अशोक वृक्ष, यदि आपके आसपास या जहाँ पर भी आपने देखा होगा, उस अशोक वृक्ष के पास चले जाइए। अशोक वृक्ष के बारे में आपको बता दूं कि अशोक जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे शोक, दुख, तकलीफ नहीं होती, इसीलिए इस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। तो आपको चले जाना है अशोक वृक्ष के पास में। तो पहले से आप पता करके रखें कहाँ पर है, आपके घर के आसपास है कि आपके घर से थोड़ी दूर पर है, जहाँ पर भी होगा तो चले जाइए वहाँ पे। जैसे भी आपकी साधन है, बाइक में जाना है बाइक में जाइए, साइकिल में जाना है साइकिल में जाइए,
नज़दीक में है तो आप पैदल ही जा सकते हैं, तो वैसे चले जाइए वहाँ पे। लेकिन अब जाते जाते जब आप घर से निकलेंगे तो फिर आपको मंत्र का जाप करते करते जाना है, धीरे धीरे मंत्र का जाप करते करते जाना है। और वहाँ पे एक फ्रेश पत्ता, अशोक वृक्ष का जो पत्ता होता है, अशोक वृक्ष का पत्ता होता है, वो फ्रेश कटा फटा नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होनी चाहिए। ऐसा पत्ता, एक पत्ता तोड़ लें आप, और पत्ता तोड़ते तक और उसके वापस घर आते तक आपको मंत्र का उच्चारण जारी रखना है, लगातार बगैर अटके चलते रहना चाहिए मंत्र का जाप घर के आते तक। घर में आने के बाद फिर उसके बाद फिर आप अपने पूजा घर, तो पूजा घर नहीं है तो आप कोई फोटो, माँ लक्ष्मी की फोटो लगा लीजिए दीवार पे, वहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद इसी मंत्र को फिर वहाँ बैठ के आराम से शांत चित्त मन से 108 बार इसी मंत्र का जाप आप फिर करेंगे। क्योंकि एक बात बता दूं, जब आपको मैंने बोला है कि आप घर से निकलें तो घर से निकलते निकलते भी मंत्र का जाप करते रहना है, तोड़ते वक्त भी लगातार चलते रहना, वापस आते तक भी मंत्र, घर वापस आते तक भी मंत्र बोलते रहना है आपको। लेकिन एक बात है कि इस तरह आप जाएंगे तो बीच में कुछ जान पहचान के लोग मिलते हैं, तो आपको हो सकता है कुछ समय रुकना भी पड़ जाए, तो कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है मंत्र को, तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी समय आपको लगातार आते जाते आपको जाप करते रहना है। इसी डिस्टरबेंस, इसी जो विघ्न हुआ है, रुकावट आई है, उसी से बचने के लिए आपको अपने घर में आने के बाद में उस पत्ते को अच्छी तरीके से और साफ कर लें, धो लें पानी से, गंगा जल है तो गंगा जल से साफ कर लें। उसके बाद माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखिए, उसके बाद पत्ते को रख लीजिए, किसी पाटे पे बाजोट पे रख लीजिए। उसके बाद बैठ जाइए, दीपक जला लीजिए और फिर 108 बार मंत्र को बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ जाप करें। उसके बाद जब जाप कर लें, उसके बाद उस पत्ते को आप किसी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पे घर के कोई आदमी आता जाता ना हो या कोई उसको छुए ना, ऐसे सीक्रेट सुरक्षित जगह में रख दें उसको। ऐसा आपको रखना है। रखने के बाद 1 हफ्ते बाद तो पत्ता सूख जाएगा। हो सकता है आपके घर में तिजोरी हो तो वहाँ पे रख सकते हैं, किसी बक्से में रख सकते हैं। ख्याल यही रखना है कि उस बक्से को या उस बक्से के अंदर में जो अशोक के पत्ते हैं उसको कोई दूसरा टच ना करे, छुए ना। सिर्फ इतना सुरक्षित प्राइवेसी आपको रखनी है। 1 हफ्ते में सूखने लगेगा पत्ता, तो दूसरे हफ्ते में फिर जो गुरुवार या शुक्रवार आता है, उस गुरुवार या शुक्रवार किसी एक दिन फिर इस उपाय को फिर आप रिपीट करें। इस तरह लगातार करते रहें तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में धन आगमन के स्रोत बनेंगे, और इस तरह की सारी धन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सब दूर हो जाएगी। आप खुद अनुभव करेंगे। पूरे आस्था विश्वास के साथ करिए, ठीक है। बस करते रहिए, आप देखेंगे आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे इसको। एक बार आपको अनुभव हो गया तो आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे, और ज़िंदगी भर आपको ये धन संबंधी कोई समस्या, दिक्कत आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं, ठीक है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, तो आप भी करें, इसका फ़ायदा उठाएं। तो मंत्र बताता हूँ आपको, जो मंत्र आपको जाप करते करते जाना है। ये महालक्ष्मी मंत्र है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाये नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसका करिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। और आप लोगों के भला के बारे में सोचते हैं तो और लोगों को भी शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी इस जानकारी से अवगत होकर इसका लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।